कैथल में आज पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के कर्मचारी कैथल के रेलवे स्टेशन पर भूख हड़ताल पर बोले, सरकार कर रही है कर्मचारियों की अनदेखी। आज 9 जनवरी 2024 उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन जाखल ब्रांच के तत्वाधान में कैथल रेलवे स्टेशन पर केंद्र सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि हम काफी समय से ऑफिस की मांग कर रहे हैं, परंतु सरकार लगातार हमारी अनदेखी कर रही है। नई पेंशन स्कीम से कर्मचारियों का शोषण होगा और उनका बुढ़ापा सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए हमें लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते आ रहे हैं। हमारे मुख्य मांगे इस प्रकार हैं: एनपीएस को रद्द करो और ओपीएस को लागू करो। 8वें पे कमीशन की कमेटी का गठन किया जाए। कोरोना के समय में डीए के 3 किस्त यानी 18 महीने का एरियर भी दिया जाए। पत्रकारों से बात करते हुए यूनियन के नेताओं ने बताया कि यदि सरकार द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना गया तो उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन रेल का चक्का जाम करने में गुरेज नहीं करेगा। जो ओपीएस लगाएगा वोट वही पाएगा नारे के साथ हम लोग प्रचार करेंगे। सभी रेलवे कर्मचारी मिलकर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ डटकर लड़ेंगे और अपनी मांगे मनवा कर ही दम लेंगे। सभी कर्मचारियों ने प्रण लिया कि यदि बीजेपी सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करेगी तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बुढ़ापे में हमारा एकमात्र सहारा पुरानी पेंशन का ही है, परंतु सरकार ने यह सहारा भी छीन लिया है। यदि सरकार नहीं जागी और हमारी मांगों को नहीं माना तो हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे व मोदी सरकार को उखाड़ने का कार्य करेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ सभी कर्मचारियों में बहुत ज्यादा रोष है। दिनांक 10 जनवरी 2024 को नरवाना रेलवे स्टेशन पर भी धरना देंगे। 12 जनवरी को सभी कर्मचारियों डीआरएम ऑफिस दिल्ली में भूख हड़ताल करेंगे। हमारा धरना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। सर, आपका नाम? सर, मैं बलबीर सिंह, शाखा सचिव उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन जाखल ब्रांच। आज मुर्दाबाद के नारे लगे, क्या हो गया, क्या कुछ मांगे आपकी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस भूख हड़ताल के अंदर, उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन की भूख हड़ताल के अंदर अपना सहयोग दिया और आपने ये जो है कवरेज की है, हमारी जो न्यूज़ है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भूख हड़ताल की ज़रूरत क्यों है और किस मुद्दे के ऊपर हमारी भूख हड़ताल है। सर, सभी यहाँ जो है रेल कर्मचारी रिटायर्ड हैं और हमारे जो कर्मचारी हैं यहाँ काम कर रहे हैं, वो सभी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। एक दिन की भूख हड़ताल कैथल के अंदर आज 9 तारीख है। आज कैथल के अंदर हम सभी भूख हड़ताल पे हैं। इसका मेन है एनपीएस जो है न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करके ओपीएस पुरानी पेंशन है जो लागू की जाए। दूसरा, उसके बाद जो 8वां पे कमीशन है जिसमें कर्मचारी की मिनिमम वेज 32,500 रुपये होनी चाहिए, 8वें पे कमीशन का गठन किया जाना चाहिए। और तीसरी, जो ओपीएस लाएगा वोट वही पाएगा, ये है। तो ये कब तक रहेगी आपकी हड़ताल? ये सर आज 9 तारीख है, 8 तारीख का हमारा जाखल के अंदर था, 9 तारीख कैथल के अंदर है, 10 का नरवाना के अंदर है और 11 का मानसा के अंदर और 12 तारीख को नेशनल लेवल पे जिसपे हमारी रेल की 9 डिवीजनें हैं, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन की 9 डिवीजनें, 26 ब्रांचें हैं, वो दिल्ली में डीआरएम ऑफिस के सामने अपना भूख हड़ताल में अपना प्रदर्शन करेगी। तो क्या लगता है कि सरकार आपको ये जो मांग कर रहे हैं मान जाएगी? सर, हर एक संगठन का हमारी कोशिश है एक लड़ाई जो उसको लड़ते रहना है। अंजाम की हमें चिंता नहीं है। हम अभी शांतिपूर्वक सभी हैं, 26 ब्रांचें, 9 डिवीज़न, हर पूरे मतलब दिल्ली डिवीज़न के अंदर हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। अभी हम शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हैं। अभी हमें जैसे आदेश मिले हैं डिवीज़न से, हम उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। जैसे ही अगर नौबत आई चक्का जाम करने की, हम चक्का जाम भी करेंगे, बट हम ओपीएस को लेके रहेंगे। इस जो बैरी और गुंगी सरकार है उसको हम जगा के रहेंगे। दिल्ली में एक बड़ी रैली के माध्यम से ओपीएस बहाली की मांग आप लोगों ने की थी, रेलवे की कई यूनियन उसमें हिस्सा लिया, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेगी। सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक कर्मचारी के साथ साथ वोट बैंक भी हैं? सर, आपको जैसे आपने बताया कि बड़े लेवल पे हमारी जो भी ट्रेड यूनियन थी 10 अगस्त 23 को उन्होंने दिल्ली के अंदर एनपीएस के विरोध में बहुत बड़ी 3 लाख के करीब कर्मचारी आए थे वहाँ पर। उन्होंने सरकार को चेताया था शांतिपूर्ण ढंग से, और एक और ये वार्निंग हम एक शांतिपूर्ण ढंग से मतलब उनको चेताना चाहते हैं सरकार को कि कर्मचारियों को अनदेखा ना करे। उनके सब्र का बांध है, ऐसा ना हो कि वो सब्र का बांध टूट जाए और जो 3.5 लाख कर्मचारी हैं वो ट्रैक पे आ जाएं और चक्का जाम कर दें
और इस रेल को रोक दें। आप उनके सब्र का इम्तिहान मत लें। हमारी यही आपके चैनल के माध्यम से भी यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो खबर है, जितनी भी रेल कर्मचारी हैं या जितने भी हैं, उनकी आप खबरों को मतलब वहाँ तक पहुँचाएं, सरकार तक पहुँचाएं, जो अब गूंगी और बहरी हो चुकी है। एक आपके थ्रू भी, मैं आपके चैनल के थ्रू भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितनी भी हमारी मीडिया है दिल्ली के अंदर, कोई भी मीडिया वहां मौजूद नहीं था जिन्होंने वो 3.5 लाख जो कर्मचारी एनपीएस के विरोध में उतरे थे, उनकी न्यूज किसी ने भी नहीं लगाई है। ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो न्यूज है, जो हमारी आवाज है, जो देश की आवाज है, उनको चेताना चाहता हूं कि वो भी कदम से कदम मिला के इन कर्मचारियों के हक के लिए उनका साथ दे और ये ज्यादा से ज्यादा न्यूज को केंद्र सरकार तक पहुंचाए, हरियाणा सरकार तक पहुंचाए, ताकि वो इस विषय के ऊपर संज्ञान ले सके और उनकी मांगों के ऊपर सोच विचार। सर, मेरा नाम रोहतास मेहरा है। तो आज क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हमारी मांग केंद्र सरकार से है कि हमारी जो ओपीएस पुरानी पेंशन जो बंद की है सरकार ने, उसको लागू करवाने के लिए आज हमने 1 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल कैथल के रेलवे स्टेशन पे दी है। तो निजीकरण के बारे में भी चर्चाएं सुन रही है कि रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, कितना ठीक या कितना गलत मानते हैं निजीकरण जनता के लिए? जनता और देश प्रदेश के लिए निजीकरण बहुत ज्यादा गलत है। ये जो हमारे रेलवे यात्री है उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि रेलवे कर्मचारी जो काम करता है वो तत्परता से करता है। आप देखो कितने सालों से रेल चली हुई है, बहुत सारे जो अभी हादसे हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं निजीकरण का हाथ है। तो जिस तरह से जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय एक प्राइवेट कंपनी इस सिस्टम को चलाती थी। लोगों ने बड़े संघर्ष के बाद इसको अपनी सरकार चलाई, उसके लिए कुछ मापदंड तय किए, कानून बनाया, लेकिन इस सिस्टम को बिगाड़ने में सरकार का अहम योगदान है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को, कर्मचारी क्या कहना चाहते हैं? कर्मचारी के साथ साथ देश का हर व्यक्ति अब प्रण ले चुका है इस बीजेपी गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, विदेशी राज था, उस टाइम हमारे एक साथी ने, शहीद भगत सिंह ने और जितने भी युवा साथियों ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, वो आज समय आ गया है बीजेपी सरकार के खिलाफ डट के खड़े होने का और अपना एक कतरा खून का बहाने का। और मैं इस बीजेपी सरकार को आज इस मंच के माध्यम से मोदी साहब को याद दिलवाना चाहता हूं, या तो आपकी इन जो साम्यवादी नीतियां हैं इनको बंद कर दे, नहीं तो रेलवे कर्मचारी के साथ साथ हम गांव-गांव में जाएंगे, एक साथी को तैयार करेंगे और आपकी सरकार को और आपको कुर्सी से खींच के फेंकने का काम अगर करेगी ये रेलवे कर्मचारियों के साथ साथ देश की सारी जनता अब बीजेपी के खिलाफ 2024 में वोट करेगी। सर, आपका नाम? सर, मैं बलबीर सिंह, शाखा सचिव उत्तरिया रेलवे मजदूर यूनियन जाखल ब्रांच। आज मुर्दाबाद के नारे लगे, क्या हो गया, क्या कुछ मांगे आपकी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस भूख हड़ताल के अंदर, उत्तरिया रेलवे मजदूर यूनियन की भूख हड़ताल के अंदर अपना सहयोग दिया और आपने ये जो है कवरेज की है हमारी जो न्यूज़ है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भूख हड़ताल की ज़रूरत क्यों है और किस मुद्दे के ऊपर हमारी भूख हड़ताल है। सर, सभी यहाँ जो है रेल कर्मचारी रिटायर्ड हैं और हमारे जो कर्मचारी हैं यहाँ काम कर रहे हैं, वो सभी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। एक दिन की भूख हड़ताल कैथल के अंदर, आज 9 तारीख है, आज कैथल के अंदर हम सभी भूख हड़ताल पे हैं। इसका मेन है एनपीएस जो है न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करके ओपीएस पुरानी पेंशन है जो लागू की जाए। दूसरा, उसके बाद जो 8वां पे कमीशन है जिसमें कर्मचारी की मिनिमम वेज 32,500 रुपये होनी चाहिए, 8वें पे कमीशन का गठन किया जाना चाहिए। और तीसरी, जो ओपीएस लाएगा वोट वही पाएगा, ये है। तो ये कब तक रहेगी आपकी हड़ताल? ये सर आज 9 तारीख है, 8 तारीख का हमारा जाखल के अंदर था, 9 तारीख कैथल के अंदर है, 10 का नरवाना के अंदर है और 11 का मानसा के अंदर, और 12 तारीख को नेशनल लेवल पे जिसपे हमारी रेल की 9 डिवीजनें हैं, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन की 9 डिवीजनें, 26 ब्रांचें हैं, वो दिल्ली में डीआरएम ऑफिस के सामने अपना भूख हड़ताल में अपना प्रदर्शन करेगी। तो क्या लगता है कि सरकार आप ये जो मांग कर रहे हैं मान जाएगी? सर, हर एक संगठन का हमारी कोशिश है एक लड़ाई जो उसको लड़ते रहना है, अंजाम की हमें चिंता नहीं है। हम अभी शांतिपूर्वक सभी हैं, 26 ब्रांचें, 9 डिवीज़न, हर पूरे मतलब दिल्ली डिवीज़न के अंदर हर जगह प्रदर्शन हो रहा है।
अभी हम शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हैं। अभी हमें जैसे आदेश मिले हैं डिवीज़न से, हम उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। जैसे ही अगर नौबत आई चक्का जाम करने की, हम चक्का जाम भी करेंगे, बट हम ओपीएस को लेके रहेंगे। इस जो बैरी और गूंगी सरकार है उसको हम जगा के रहेंगे। दिल्ली में एक बड़ी रैली के माध्यम से ओपीएस बहाली की मांग आप लोगों ने की थी। रेलवे की कई यूनियन उसमें हिस्सा लिया, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेगी। सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक कर्मचारी के साथ साथ वोट बैंक भी हैं? सर, आपको जैसे आपने बताया कि बड़े लेवल पे हमारी जो भी ट्रेड यूनियन थी 10 अगस्त 23 को उन्होंने दिल्ली के अंदर एनपीएस के विरोध में बहुत बड़ी 3 लाख के करीब कर्मचारी आए थे वहाँ पर। उन्होंने सरकार को चेताया था शांतिपूर्ण ढंग से, और एक और ये वार्निंग हम एक शांतिपूर्ण ढंग से मतलब उनको चेताना चाहते हैं सरकार को कि कर्मचारियों को अनदेखा ना करे। उनके सब्र का बांध है, ऐसा ना हो कि वो सब्र का बांध टूट जाए और जो 3.5 लाख कर्मचारी हैं वो ट्रैक पे आ जाएं और चक्का जाम कर दें और इस रेल को रोक दें। आप उनके सब्र का इम्तिहान मत लें। हमारी यही आपके चैनल के माध्यम से भी यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो खबर है, जितने भी रेल कर्मचारी हैं या जितने भी हैं, उनकी आप खबरों को मतलब वहाँ तक पहुँचाएं, सरकार तक पहुँचाएं, जो अब गूंगी और बहरी हो चुकी है। एक आपके थ्रू भी, मैं आपके चैनल के थ्रू भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितनी भी हमारी मीडिया है दिल्ली के अंदर, कोई भी मीडिया वहां मौजूद नहीं था जिन्होंने वो 3.5 लाख जो कर्मचारी एनपीएस के विरोध में उतरे थे उनकी न्यूज़ किसी ने भी नहीं लगाई है। ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो न्यूज़ है, जो हमारी आवाज़ है, जो देश की आवाज़ है, उनको चेताना चाहता हूँ कि वो भी कदम से कदम मिला के इन कर्मचारियों के हक के लिए उनका साथ दे और ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को केंद्र सरकार तक पहुंचाए, हरियाणा सरकार तक पहुंचाए, ताकि वो इस विषय के ऊपर संज्ञान ले सके और उनकी मांगों के ऊपर सोच विचार कर सकें। सर, मेरा नाम रमेश कुमार। आपके चैनल का हमारा एक दिन दिवसीय भूख हड़ताल के दिन को कवरेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरकार जो मतलब कि कर्मचारियों के हित में कार्य ना करके अहित में कार्य कर रही है। हम सब कर्मचारी आज एक दिन की भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं। अगर सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो एक बहुत बड़े लेवल पर हमारा पूर्ण भारत सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, वो चाहे रेल कर्मचारी हैं या कोई भी जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, एक दिन बहुत बड़ा ऐसा मतलब कि वो करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार की आंखें खोलने का काम करेंगे। जो कर्मचारी हैं ये सोए हुए नहीं है। सरकार सोच रही है भाई ये कर्मचारी सो गया है, लेकिन अभी शांत अवस्था में है। जिस दिन कर्मचारी जाग गया उस दिन रेल क्या सब कुछ तहस नहस कर देगा। सरकार खुद कर्मचारी के कदमों में आकर बोलेगी भाई हम आपको ओपीएस देते हैं, कृपया शांत हो जाएं। सरकार ये मत समझे कि भाई ये शांत है, अभी सोए हुए नहीं है। जिस दिन कर्मचारी जाग गया उस दिन सब कुछ तहस नहस कर देगा। सरकार को जल्द से जल्द इनके और ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं ध्यान देगी तो उसके लिए हम तैयार हैं, चाहे साम दाम दंड भेद जो भी हमें करना पड़े। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, यही था कारण, क्योंकि उनका दमनकारी नीतियां थी अंग्रेजों की। यही दमनकारी नीतियां आज बीजेपी सरकार खुद लेकर आ गई है। तो कर्मचारी क्या करेगा? एक दिन ऐसा आएगा कर्मचारी उठ करके वही संग्राम खड़ा करेगा जिसमें एक एक साथी अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। क्यों साथियों? एक एक साथी अपना बलिदान देने के लिए। इंकलाब जिंदाबाद। बीजेपी हम अब की बार अगर ओपीएस को लागू नहीं करती सरकार, एक भी साथी वोट नहीं देगा। बीजेपी को हाथ खड़ा करके भाई अपना अपना समर्थन दे। बीजेपी को संकल्प ले सारे साथी। हम सभी ये संकल्प लेते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई अगर बीजेपी सरकार होश में नहीं आई तो एक भी साथी वोट का बहिष्कार करेगा और बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने का रास्ता। क्या जो आपकी सेंट्रल लेवल की यूनियन है, क्या मंत्री से मिली है, जो रेलवे मंत्री है, इस बारे में इस चर्चा को लेकर के? बिल्कुल। अभी हमारे जो एनएफआईआर के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर राघवैया जी, यूआरएमयू के जनरल सेक्रेटरी हैं श्री बीसी शर्मा जी, मंडल सचिव श्री रमनीक शर्मा जी, अभी वो नए साल पे उनको श्री जो रेल मंत्री है हमारे श्री अश्विनी वैष्णव जी, उनसे मुलाकात की और उनको बताया कि जो रेल कर्मचारी हैं आप और सरकार के बीच में वो हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो इस नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं, जो रेल कर्मचारियों की डिमांड है वहाँ तक पहुँचाई है और उनको बताया है कि आप ये कर्मचारियों की जो भी मांगे हैं, सबसे बड़ी मांग है
एनपीएस को रद्द करके पुरानी पेंशन लागू करने का, ये उनको बताया है कि आप प्रधानमंत्री तक ये जो कर्मचारी हैं उनकी आवाज़ पहुंचाए और इसको लागू करवाएं। जो 2.5 या 3 लाख कर्मचारी हैं उनका जो आपके ऊपर विश्वास है, भाई रेल मंत्री है जो हमारे ऊपर हैं, जो रेल को संभाल रहे हैं, रेल का कार्यकाल चला रहे हैं, उनसे ये अपेक्षा करता है कि आप प्रधानमंत्री जी से ये अपील करें कि जो 3.5 लाख रेल कर्मचारी है उनकी तरफ देखें, उनको इग्नोर न करके उनकी मांगों को सुने और